ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे, जो कि अगस्त 2026 का, जी हाँ, अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के विषय में आपसे बात होगी। और इसके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा आपके साथ अब हम करेंगे। लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं जो बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी बड़ी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, बात हो रही थी वृषभ लगन राशि को लेकर के कि वृषभ लगन राशि के लिए अगस्त 2026 कैसा जाने वाला है। साथियों, अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी को भी ग्रह अशुभ स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है तो अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है उसके द्वारा। तो यहां पर क्या है कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में समस्याएं अगर हैं तो उसका समाधान भी है, अच्छे यानी कि आसान उपाय भी हैं और कठिन से कठिन उपाय भी हैं। तो हम तो आपको हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आसान से आसान उपाय ही दें, ताकि उसमें आपको समय भी ना ज़्यादा लगे और आपका पैसा भी ना खर्च हो। बस श्रद्धा भाव आपको जरूर रखना है। जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं श्रद्धा भाव के साथ करेंगे तो देखिए, ये हम उन्हीं ग्रहों के लिए उपाय बताते हैं जो अशुभ ग्रह हैं या आपको अशुभ परिणाम देने के लिए जा रहे हैं इस अगस्त 2026 में। तो अगर आप उन उपायों को मन से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अशुभ जो प्रभाव हैं वो समाप्त होंगे या उसमें कमी आएगी। तो साथियों, अब सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सारा खेल ही ग्रहों का है, तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है अगस्त 2026 में आप वृषभ लगन राशि के चार्ट में, तो इसकी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इस चार्ट में यह आप वृषभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में किस राशि में बना हुआ है, कब वो अपना करेगा राशि का परिवर्तन, जी हाँ, या फिर नहीं करेगा। जैसे भी स्थिति होगी उसके बारे में बताया जाएगा आपको और फिर उसके बाद हम आपसे बात करने का सिलसिला जारी रखेंगे और अलग अलग फील्ड में क्या क्या रिजल्ट आपको मिलने की संभावना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपके चार्ट के अनुसार जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं वहां 4 नंबर लिखा हुआ है और ये 4 का मतलब होता है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो सूर्य थर्ड हाउस में, ये तृतीय भाव है, थर्ड हाउस में तृतीय भाव में अपने मित्र ग्रह चंद्रमा की राशि कर्क में विराजमान है माह के आरंभ से, लेकिन ये रहेंगे यहां पर माह के मध्य तक अपने। देखिए, यहां पर त्रिग्रह योग आप बनता हुआ देख रहे हैं। सूर्य भी बैठे हैं, बुध भी है, गुरु बृहस्पति भी है। अब बुध कब से हैं इनके साथ इस घर में, ये भी बताएंगे। यूं तो बृहस्पति जो हैं वो तो पूरे महीने इसी हाउस में रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे। ये बृहस्पति की उच्च राशि है। तो यहां पर बृहस्पति जो हैं मार्गी तो हैं, पूरे महीने मार्गी रहेंगे, लेकिन अस्त भी रहेंगे 9 अगस्त तक। 1 अगस्त से 9 अगस्त तक ये अस्त भी रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी नजदीकी बढ़ गई, ज्यादा क्लोज हो गए। लेकिन 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे बृहस्पति। फिर ये 9 अगस्त से मार्गी भी होंगे और उदित भी होंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। सूर्य की मैं बात कर रहा था कि सूर्य जो है यहाँ पर 17 अगस्त तक रहेंगे, 1 अगस्त से लेकर के अपने मित्र बृहस्पति के साथ, और 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में इनका प्रवेश होगा, जहाँ 5 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव, 4th हाउस में, जहाँ केतु बैठे हुए हैं। और केतु बैठे इन्हीं के ही हाउस में, इन्हीं की राशि में, इन्हीं के घर में। हालांकि सूर्य केतु एक दूसरे के शत्रु हैं, तो केतु का हम यही कहेंगे कि अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने ये यहाँ पर बने हुए हैं, बने रहेंगे 4th हाउस में। और सूर्य जो है वो अपने घर में जब प्रवेश करेंगे 17 अगस्त को, तो यूं तो फिर 17 अगस्त को आने के बाद अपने घर में अपनी सिंह राशि में पूरे माह तक यहाँ रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। बुध की बात कर लेते हैं। बुध, अभी जो आप सूर्य बृहस्पति के साथ यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, तो बुध जो है ये यहाँ पर
अपने ही घर से, अपनी राशि मिथुन से, सेकंड हाउस से जहां मंगल बैठे हुए हैं, वहां से निकल करके ये 5 अगस्त को आएंगे मार्गी उदित अवस्था में, और अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश होगा, थर्ड हाउस में। यहां पर आकर के ये सूर्य और बृहस्पति का संबंध इनके साथ बनेगा। हालांकि 14 अगस्त को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे, मार्गी तो रहेंगे लेकिन अस्त हो जाएंगे। और उसके बाद जब ये 14 अगस्त को अस्त हो जाएंगे, 22 अगस्त तक ये यहां रहेंगे, और 22 अगस्त को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में यहां से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि कर्क से, तृतीय भाव से, और ये चतुर्थ भाव में इनका प्रवेश हो जाएगा अपनी मित्र राशि सिंह में, और वहां पर इनको सूर्य का साथ मिलेगा, अपने मित्र ग्रह, और समग्रह केतु का भी मिलेगा, और फिर ये वहां माह के अंत तक बने रहेंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल जो है ये 2 अगस्त को अपनी सम राशि वृषभ, जहां पर 2 नंबर लिखा है, लगन भाव में है वृषभ राशि, वहां से ये 2 अगस्त को निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और यहां अपनी शत्रु राशि मिथुन में, जहां पर ये इस समय आप इनको बैठे हुए देख रहे हैं, ये इनकी शत्रु राशि मिथुन है, बुध की राशि है, और ये इनका प्रवेश यहां पर 2 अगस्त को होगा मार्गी उदित अवस्था में। फिर ये अपने पूरे महीने से अपनी शत्रु राशि मिथुन में सेकंड हाउस में बने रहेंगे। बात अब शुक्र की करेंगे। देखिए शुक्र जो है ये सिंह राशि में है। हाल तो अभी तो आप जो उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, ये कन्या राशि में बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या है कि मैं शुक्र के विषय में भी आपको बता दूं कि ये भी केतु के साथ ही विराजमान है, अपने मित्र के साथ अपनी शत्रु राशि सिंह में। लेकिन 1 अगस्त को माह के बिल्कुल पहले दिन ये वहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे अपनी सिंह राशि से, शत्रु राशि से, केतु का साथ छोड़ेंगे अपने मित्र का, और वहां से फिर ये आएंगे अपनी मित्र और नीच राशि कन्या में, पंचम भाव में, अब मार्गी उदित अवस्था में। पूरे महीने फिर यहां पर बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति भी काफी वीक हो जाएगी। बात करते हैं राहु की। राहु अभी जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये दशम भाव है, 10th हाउस है, कुंभ राशि कहलाती है, शनि देव की राशि है, और शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में दशम भाव में बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करते हैं शनि देव को लेकर के, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, और 11th हाउस है, एकादश भाव। शनि यहां पर विराजमान है, विराजमान रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। लेकिन क्या है कि शनि मार्गी तो उदित तो है, अस्त तो नहीं है, लेकिन ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल इनकी बनी हुई है, उल्टी चाल चल रहे हैं शनिदेव। जी हाँ, तो ये है स्थिति आप वृषभ लगन राशि के जातकों के चार्ट में ग्रहों की अगस्त 2026 में। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको किस प्रकार के परिणाम और रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है, अब इस पर बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के, उनका अगस्त 2026 में करियर किस दिशा में जाएगा, कैसा रहेगा आपके लिए, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। साथियों मैं आपको इतना तो बताना चाहूंगा कि देखिए, क्योंकि राहु की उपस्थिति बनी हुई है और शनि वक्री स्थिति में है जो आपके करियर के लॉर्ड हैं, तो यहां पर जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा उनके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालना ही होगा। कोई भी आप रिजल्ट अपने अनुकूल प्राप्त करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा करना है, कोई जॉब असाइन किया गया है आपको वो पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ऐसा तो संभव नहीं है कि भाई आप थोड़े बहुत एफर्ट करें और आपको सक्सेस मिल जाए या आपका कार्य पूरा सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। जी नहीं, एफर्ट तो आपको पूरे डालने पड़ेंगे, और जब आप एफर्ट पूरे डालेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में आपको, जिस अनुपात में रिजल्ट्स मिलने चाहिए, उसमें कमी रहेगी। लेकिन यहां पर एक चीज तो ये है, दूसरा सिक्के का जो पहलू है वो ये भी है कि अचानक कुछ ऐसे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं इसी बीच में, इसी महीने में, कि जिसके लिए आप या तो उम्मीद लगा के बैठे थे, बाद में उम्मीद छोड़ दी कि भाई अब कब तक इंतजार करें, छोड़ो, ये तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक मिल जाएगा। ऐसा भी संभव है, अचानक ही कुछ हो जाए, चीजें आपके अनुकूल ना चलती हो, ना चल पा रही हो, और बहुत सी चीजों को आप भी ये सोच करके भुला दें कि ठीक है भाई अभी इसमें तो कुछ होना हाना है नहीं, ये तो हमें कुछ, इसकी प्राप्ति तो कुछ होगी नहीं, लेकिन अचानक पता चला कि एकदम ऐसी डेवलपमेंट हुई कि वो चीज आपको, आप भी उसको लेकर के बड़े हैरान कि भाई ये अच्छा, चलो हो गया, अच्छी बात है। ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में रहने वाली है। आय की बात कर लेते हैं, इनकम की बात कर लेते हैं, धन की स्थिति को लेकर के बात कर लेते हैं, कैसी रहेगी आप वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो जो भी धन आपके हाथों में आएगा वो भी जिस मात्रा में आना चाहिए उस मात्रा में ना आकर के उसका फ्लो थोड़ा सा कम रहेगा, क्वांटिटी वाइज भी कम मात्रा में धन का लाभ आपको होता हुआ दिखेगा, या पैसा आएगा तो डिले हो गया, मान लीजिए देर से मिला, मिलना आज चाहिए था, मिल रहा है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, ऐसा भी संभव है। तो उसकी जो लाभ की जो
स्थिति है वो थोड़ा उसमें कमी या रुकावट के संकेत है। धन का संचय करने में भी समस्या, जब धन के आगमन में ही समस्या रहेगी तो धन का संचय करने में भी समस्या रहेगी। दूसरी बात कि भाई सुख समृद्धि कैसी रहेगी, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि माह के मध्य से माह के अंत तक का जो पीरियड है उसमें आप कुछ अच्छे सुखों की प्राप्ति कर पाएंगे, कर सकते हैं, ऐसी आप आशा कर सकते हैं। मगर माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक आपको थोड़ा सा अपने सुखों को भूलना होगा। कुछ ऐसे हालात आपके लिए बनेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों की, अगर कोई आपके है बीच में कोई लिव इन रिलेशंस में आप रह रहे हैं या आपका प्रेम संबंध चल रहा है वृषभ लगन राशि के जातकों का, तो उसके हालात आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए जी, बात यह है कि अगर आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं और आपका कहीं प्रेम संबंध चल रहा है, तो मैं उसी पर बात कर रहा हूं आपसे। तो देखिए यहां पर अभी जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप अपने प्रेम संबंधों में या फिर लिव इन रिलेशंस में एक्सपेक्ट करेंगे, वो तो आपको मिलना थोड़ा सा इस महीने में असंभव लगता है। या जो मिलेंगे भी, जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे भी, वो भी थोड़ा एक तरीके से विपरीत, इच्छा के विपरीत, या जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके ठीक उलट। तो यहां पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, रिलेशनशिप पे किसी प्रकार का कोई गलत वो ना पड़े, आपकी कमी ना आए, रिलेशनशिप में कोई किसी तरीके की समस्या पैदा ना हो, तो आपको यहां पर थोड़ा पेशेंस दिखाना होगा। अपना जो एक लेवल होता है, स्तर होता है, उससे नीचे ना जाएं। ये बात यहां पर थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक लेवल से नीचे लेवल पर ना जाएं। एक स्तर जो होता है व्यक्ति का, एक स्टैंडर्ड जो होता है, उससे नीचे ना जाएं। उसमें फिर आपकी लिए ही प्रॉब्लम है, आपके लिए ही प्रॉब्लम रहेगी और आप ही एक तरीके से अपनी ही समस्याओं में फंसेंगे। सामने वाले के व्यक्ति के नजरों से आप गिर भी सकते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने, अगस्त के महीने में, अपने अफेयर या लिव इन रिलेशंस को लेकर के। काम वो करें, ऐसे कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिसमें आपकी अपनी रेपो खराब हो। तो ये चीज को भी आपको ध्यान बहुत अधिक रखना है। वैवाहिक जीवन को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा असंतोष दिखाई दे रहा है। उपाय भी आपको बताए जाएंगे, आप जरूर कीजिएगा उन उपायों को, उससे लाभ भी मिलेगा। तो यहां पर वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी या संतोष कह लें। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी नुकसान की संभावना। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। तो देखिए अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा, जो कि बहुत आवश्यक है आपके लिए, तो कहीं कुछ चीजें ठीक रह सकती हैं आपके और आपके परिजनों के बीच में। वरना तो वहां पर भी तनाव और टेंशन देखने को मिल सकता है आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपना व्यवहार, अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ये भी अपने आप में किसी उपाय से कम नहीं है। बात आगे कर लेते हैं एजुकेशन को लेकर के। भाई एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को तो मैं बहुत सतर्क और सावधान करूंगा। अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, जिसके की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित होने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर ऐसी ही संभावना ज़्यादा है। अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, उपाय हम आपको देंगे। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि वो काफ़ी कुछ अच्छा तो करेंगे, लेकिन माह के मध्य तक ही उनसे आशा की जा सकती है अच्छे की। माह के मध्य के बाद आपको भी अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। तो मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं, संतान को लेकर के भी बात करेंगे तो माता पिता चिंतित रह सकते हैं अपनी संतान के रिजल्ट्स को देख करके। तो संतान की ओर से भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना ना के बराबर है। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य में भी कमी। तो कुल मिलाकर के मैं इस बार ये देख रहा हूं कि ये जो अगस्त 2026 का वृषभ लगन राशि जो हमारे जातक हैं, उनका जो ये चार्ट है, तो ग्रहों की स्थिति कोई ज़्यादा फेवरेबल लगती नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मुझे पॉजिटिव भी लग रही हैं, और वो ये, जैसे कि आपका जो पराक्रम है माह के आरंभ से लेकर के ही और माह के मध्य तक, क्या पूरे महीने ही पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। जबकि देखो स्वास्थ्य में भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेहनत भी करेंगे। और जब मेहनत करेंगे तो जैसे मैंने कार्य क्षेत्र में बताया कि रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे मिल जाएंगे, तो अवश्य मिल जाएंगे। थोड़ा देर से मिलेंगे, रुक रुक करके मिलेंगे, स्लो स्पीड से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें। संध्या के समय हनुमान चालीसा का ही पाठ करें, चाहे और कुछ करें या ना करें, इतना तो जरूर करें।
और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम भी कर रहे हैं और नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, जैसा कि संभावना भी है, तो फिर प्रत्येक मंगलवार आप चमेली के तेल में या तिल के तेल में सिंदूर मिला करके उसका चोला भगवान बजरंगबली जी को चढ़ाएं। साथ ही तिल के तेल का दीपक जलाएं, गुलाब के फूलों की माला, ये मंगलवार के दिन की बात है, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ, पहला उपाय। दूसरा उपाय आपके लिए क्या रहेगा? हनुमान जी की जो पूजा है, इसी से ही काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सपोर्ट में मिल जाएंगी। इसी से ही आपके राहु और शनि का भी इलाज हो जाएगा। शनि जो कि वक्री स्थिति में है। जब आप मंगल की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं दूसरा उपाय, जो नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी जरूरी है, लेने के लिए, संतान के लिए जरूरी है, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए जरूरी है, आपके शत्रुओं को शांत रखने के लिए भी जरूरी है। वो क्या है? स्फटिक की माला लीजिए और ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से जाप करें। और शुक्रवार के दिन तो विशेष तौर पे गौ माता, सफ़ेद रंग की गौ माता को आप रोटी के ऊपर देसी घी लगा करके, चीनी रख दें, मीठा कुछ ना हो, सफ़ेद, और अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। और नियमित रूप से शुक्र का, और अपने वाइट कपड़ों का उपयोग ज़्यादा करें, उस पर डियो, सेंट, परफ्यूम जो भी आपके पास है, इत्र है, वो इस्तेमाल करें। तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। तो साथियों, ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं, उनका अगस्त 2026 का मासिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। अगर आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप जितने भी हमारे प्रिय दर्शकगण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।